हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ अ पार्टनर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। टाइप्स ऑफ पार्टनर मतलब साझेदारों की कौन कौन से प्रकार होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता ही है, मैंने आपकी बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस शुरू कर रखी है, क्लास 11th की HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग। मैंने आपके 5 चैप्टर करा दिए, अब छठा चैप्टर आपका चल रहा है पार्टनरशिप डीड। इस चैप्टर में से मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको करा रही हूँ। तो उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करती है टाइप्स ऑफ पार्टनर आपके। सबसे पहले आपके पार्टनर कौन सी होती है? फुल फ्लेज्ड पार्टनर मतलब पूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदारों में अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम बना सकते हो, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी इससे भी आपकी। सबसे पहले पूर्ण साझेदार कौन से होते हैं? पूर्ण साझेदारों में आपके एक होते हैं एक्टिव पार्टनर, दूसरे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, थर्ड होती है सीक्रेट पार्टनर। सबसे पहले सक्रिय साझेदार कौन से होते हैं? वे साझेदार जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये फर्म में पूंजी लगाते हैं तथा लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं। इनका उत्तरदायित्व तो असीमित होता है। ऐसे साझेदार फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सभी साझेदार दायी होते हैं। मतलब सामान्य साझेदार जिसका सबको पता होता है, जो हर एक काम में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एक तरह से साझेदारी में एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जिसका लाभ हानि में सेम हिस्सा होता है, जो फर्म में पूंजी लगाते हैं, जिसको सबको पता है भाई हाँ ये है, जो ये व्यक्ति है हमारा पार्टनर है। ठीक है, नॉर्मल पार्टनर एक तरह से। ठीक है, नॉर्मल पार्टनर को ही हम एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। उसके बाद है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? निर्दालु या शिथिल साझेदारों का अभिप्राय उन साझेदारों से जो अन्य साझेदारों की भांति पूंजी विनियोग करते हैं, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, असीमित उत्तरदायित्व वहन करते हैं, परंतु व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। जो सक्रिय साझेदार होती है वो तो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, पूंजी भी लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा भी उनको मिलता है, उनका दायित्व भी असीमित होता है, और वो क्या है, फर्म के हर एक कार्य में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर क्या है? पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा भी लेते हैं, उनका दायित्व भी असीमित होता है, लेकिन व्यवसाय के संचालन में वो भाग नहीं लेते। ठीक है, जो व्यवसाय की डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है वो उनमें क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड है आपका सीक्रेट पार्टनर मतलब गुप्त साझेदार। वह साझेदार जिसके फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी नहीं होती, मतलब किसी को नहीं पता होता कि ये हमारा पार्टनर है, उसको हम सीक्रेट तरीके से अपना पार्टनर रख रहे हैं, उसको हम सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे। इसकी शेष विशेषताएं अन्य साझेदारों के समान होते हैं, मतलब ये पूंजी भी लगाते हैं, इनको लाभ हानि में हिस्सा भी मिलता है, इनका दायित्व भी असीमित होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि ये हमारा पार्टनर है। ठीक है, यह पूंजी विनियोग करते हैं, लाभ हानि में भी भाग लेते हैं, प्रबंध में भी भाग लेते हैं, इनका दायित्व भी असीमित है। मतलब सारी क्रियाएं ये एक्टिव पार्टनर की करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये हमारे पार्टनर है। ठीक है, ये कंपनी के पार्टनर हैं। तो ये आपके 3 हैं। फुल फ्लेज पार्टनर में आपके 3 पॉइंट है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, उसके बाद होता है नॉन फुल फ्लेज पार्टनर मतलब अपूर्ण साझेदार। अपूर्ण साझेदार में कौन से होते हैं? नामात्र के साझेदार या नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं आपके? नामात्र के साझेदार का अभिप्राय ऐसे साझेदार से है जो न तो पूंजी लगाते, न लाभ हानि में हिस्सा लेते और न ही व्यवसाय के संचालन में कोई भूमिका निभाते। इस प्रकार के व्यक्ति को फर्म में साझेदार उनकी पर्सनल गुडविल का लाभ उठाने के लिए लिया जाता है। इस प्रकार के साझेदार का फर्म के साथ कोई सीधा संबंध न होते हुए भी अन्य पक्षकारों के प्रति ये ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं जैसे एक सक्रिय पार्टनर। यहाँ मुख्य प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति बिना हित के इस तरह की साझेदारी को क्यों स्वीकार करता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यक्ति फर्म से किसी विशेष लगाव के कारण साझेदार बनता है। जैसे बेटे द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय में पिता का नाम साझेदार के रूप में जोड़ना, मतलब नाम मात्र के साझेदार। नाम मात्र मतलब नॉमिनल पार्टनर, जो ना तो क्या करते, पूंजी लगाते हैं, ना ही उनको लाभ हानि में हिस्सा मिलता, ना ही वो किसी व्यवसाय के संचालन की कोई भी क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही उनका क्या होता, दायित्व असीमित होता। वो कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ उनके नाम की वजह से ही उनको क्या कर लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। जैसे किसी पिता है कोई, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसके बेटे को हम पार्टनर बना लेते हैं, किसकी वजह से? उसके पिता की वजह से, कि हाँ इसके
पिताजी क्या है पहले पार्टनर रह चुके थे, उसके आधार पर ही हम क्या कर लेते हैं, उसके बेटे को पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसको ना वो पूंजी लगाता है, ना लाभ हानि में हिस्सा लेते, ना ही किसी संचालन क्रिया में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। वो सिर्फ एक नाम मात्र का क्या होता है, साझेदार होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रदर्शन द्वारा साझेदार, पार्टनर बाय अस्टॉपल और होल्डिंग आउट। जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार न होते हुए भी कहे गए शब्दों अथवा आचरण द्वारा ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह साझेदार है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि यदि कोई अन्य पक्षकार उसके इस तरह के प्रदर्शन के कारण ही फर्म को ऋण देता है, तो यह साझेदार भी अन्य साझेदारों की भांति ही ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा साझेदार बाद में अपने कथन की सच्चाई से, मतलब कोई जैसे कोई पार्टनर नहीं है लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति को कह देता कि हाँ मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, मतलब दिखावा करता है कि हाँ मैं इतनी बड़ी कंपनी का पार्टनर हूँ, और उसके आधार पर ही कोई व्यक्ति मान लो उसको ऋण दे देता है कि हाँ ये पार्टनर है इस कंपनी का, बहुत अच्छी कंपनी है, और उसको ऋण दे देता है, तो वो ऋण उसको ही चुकाना पड़ेगा जिसने क्या किया है, दिखावा किया है, दिखावे में बोल दिया है कि हाँ मैं इस कंपनी का साझेदार हूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस ऋण का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर कौन से होते हैं, सीमित साझेदार वह व्यक्ति जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है, अर्थात यदि फर्म को किसी प्रकार की हानि होती है तो वह अपनी पूंजी तक ही उत्तरदायी रहता है। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ऐसे साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व आवश्यक रूप से असीमित होना चाहिए। मतलब क्या होता है, लिमिटेड पार्टनर जितनी उसने पूंजी विनियोग की है, जैसे क्या है उसने अपनी 1 लाख की उसने पूंजी विनियोजित की थी, आने वाले टाइम में अगर पार्टनरशिप में मतलब हानि होती है, मान लो किसी को 2 लाख का भुगतान करना है, तो वो सिर्फ 1 ही लाख का भुगतान करेगा। जितनी उसने पूंजी विनियोजित की है वो उतना ही भुगतान करेगा, उससे ज़्यादा वो भुगतान नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से लिमिटेड पार्टनर है। वो किसी भी प्रशासन के कार्य में लेकिन भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वो लिमिटेड पार्टनर है। पार्टनरशिप में केवल वही पार्टनर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है हर एक क्रिया में, जो क्या है, जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। फोर्थ पॉइंट है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर आपको पता ही होगा, कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता न हो साझेदार नहीं बन सकता। इस नियम के अनुसार एक आवश्यक साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में यह प्रावधान है कि यदि अन्य साझेदार चाहे तो अवयस्क को फर्म के लाभों में साझेदार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन मतलब वैसे तो माइनर जो 18 साल से नीचे कोई भी पर्सन होता है उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 में यह लिखा हुआ है कि जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन उसको सिर्फ लाभों में ही हिस्सा मिलेगा। ध्यान रहे कि आवश्यक साझेदार का फर्म की हानि में हिस्सा नहीं होता, केवल प्रॉफिट में उसका हिस्सा होता है, और इसका दायित्व भी सीमित होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है पार्टनर इन अ प्रॉफिट ओनली। यह साझेदार आवश्यक साझेदार से भिन्न होता है। ऐसे साझेदार केवल फर्म के लाभ में भागीदार होते हैं। ध्यान रहे कि यह साझेदार अन्य पक्ष के प्रति शेष साझेदारों के भांति ही उत्तरदायी होते हैं, अर्थात ऐसे साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ऐसे साझेदारों के फर्म के प्रशासन में यह भाग नहीं ले सकते, लेकिन ये सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ये हानि में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनको केवल प्रॉफिट का ही हिस्सा मिलता है। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ अ पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर में आपने कर लिया है एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर और अ सीक्रेट पार्टनर। नॉन फुल फ्लेज पार्टनर में आपने किया है नॉमिनल पार्टनर, उसके बाद है होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय अस्टॉपल, थर्ड आपने किया लिमिटेड पार्टनर, फोर्थ आपने किया माइनर पार्टनर, और फिफ्थ आपने किया पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ अ पार्टनर। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है या कोई आपको पार्टनर का टाइप्स नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।